Assalamualaikum. My name is Veria Siddiqui and you're watching Inside Reaction. Today we're gonna talk about The Village. जैसे कि आपको पता है कि Village आ चुकी है Amazon Prime पे और आते साथ ही क्या धमाके उसने मचाने शुरू कर दिए हैं. लाइक इंडियन ऑडियंस, तमिल ऑडियंस तो हुक्ड थी लेकिन अब इंडियन ऑडियंस भी हुक्ड हो चुकी है. अब अगर हम बात कर ले तेलुगु मूवीज, कन्नड़ा मूवीज की, तो ये सिर्फ सिनेमा पे नहीं छा रहे हैं बल्कि ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी छा रहे हैं इक्वली. अगर हम बात कर रहे हैं ना सलार और बड़ी बड़ी मूवीज लियो हो गई है या फिर KGF हो गई है, भाई अब सिर्फ सिनेमा तक नहीं है, अब OTT पे भी कन्नड़ा और तेलुगु इंडस्ट्री छाने लगी है. Amazon प्राइम की ये जो मूवी है द विलेज वेब सीरीज है, जो कि मुझे पहले भी करेक्ट किया था, जो कि मुझे पता है कि ये एक मिनी वेब सीरीज है लेकिन वो मुंह पे चढ़ा हुआ है तो मैं कह देती हूँ मिनी वेब सीरीज जो है. आई थिंक मुझे इसकी एक्टिंग अगर मैं बात कर लूँ तो आर्या, जिससे मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक्टर थे, तो मैंने बहुत ज्यादा ना एक एक्सपेक्टेशन इंसान लगा लेता है कि यार ये एक्टिंग बहुत अच्छी कर देगा, तो उतनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं थी. अगर मैं दिव्या पिलाई की बात कर लूँ तो उनकी भी बिलो एवरेज एक्टिंग थी. इवन एक कैरेक्टर था पीटर, वो मुझे शुरू में ना बहुत इरिटेटिंग सा लग रहा था, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो कैरेक्टर ग्रो किया वक्त के साथ साथ तो मैं थोड़ा सा रिलेट करने लग गई थी और मुझे वो कहीं ना कहीं बाद में जाके 4th-5th एपिसोड पे वो फनी भी लगने लग गया था. लेकिन वो इतना फनी लगता, इतना टाइम ही नहीं हुआ और वो मर गया. यानी कि अगर बात कर ले, बहुत सारे गोर के सीन है, वायलेंस बहुत ज्यादा, R-rated वेब सीरीज है, बच्चे नहीं देखें, PG-13 है. R-rated वेब सीरीज की जब मैं बात करती हूँ ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि वायलेंस है और गोर है या रेप है. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी हैं. यानी कि ना मैं जब देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीजें देखने का शौक होता है हॉलीवुड की, इधर उधर. इवन रॉन्ग टर्न भी जब मैंने देखी, रॉन्ग टर्न के 7 पार्ट मैंने देखे, लेकिन मुझे जो इसने इमोशनली ड्रेन कर दिया है, इमोशनली डैमेज कर दिया है, वो रॉन्ग टर्न के किसी पार्ट ने नहीं किया था. इवन वो बहुत ज्यादा गंदा था, वो नेक्स्ट लेवल था, बट इमोशनली मुझे जितना ज्यादा यानी कि डार्क, इमोशनली मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन कर दिया. और दिस इज टू डार्क गाइज. द विलेज इज वेरी डार्क. अगर तुम लोगों का इतना जिगरा है तो तुम लोग जाके देख सकते हो. अच्छा, मैं एक सीन तुम लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, स्पॉइलर अलर्ट. अगर किसी ने अभी तक मूवी नहीं देखी है, वेब सीरीज नहीं देखी है, तो वो जाके पहले देख ले या फिर ये वाला पार्ट स्किप कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के लिए भी ये चीज स्पॉइल हो. लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं देखे और मुझे वो यानी कि आज तक मैंने वो सीन्स नहीं देखे थे इससे पहले और वो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगे हैं. एक तो सीन वो था कि एक यानी कि वो कैनिबल्स जो होते हैं ना, वो एक लड़की को, वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसके लास्ट के मंथ्स चल रहे होते हैं, वो उसको लेकर आते हैं ना, तो मतलब वो उसका बच्चा निकालते हैं पहले और फिर उस बच्चे को ना वो नीचे ऐसे, यानी कि वो बिल्कुल एक फेटस होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, और वो उसको नीचे गिरा देते हैं. मतलब मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया है थ्रू आउट माई लाइफ, लेकिन मैंने इस तरह का कंटेंट नहीं देखा. और उसके बाद एक और सीन जिसपे, और उस सीन पे मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि उस सीन पे मैंने लैपटॉप बंद कर दिया. मैंने उसके बाद आगे नहीं देखी. वो 5th एपिसोड थी, वो 5th एपिसोड का सीन था, उसके बाद मैंने नहीं देखा. वो सीन कुछ यूं था कि वो जो औरत होती है ना, बिकॉज इन कैनिबल्स के और इन बर्ड्स की आगे की जो औरतें होती हैं वो बांझ होती हैं, उनसे बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते हैं, तो आगे प्रोक्रिएट करने के लिए उस औरत को, वो जिसका बच्चा उन्होंने गिराया होता है, फेंका होता है, उस औरत को वो रख लेते हैं एक, यानी कि एक टेबल पे रख लेते हैं, उसके वो हाथ पांव काट देते हैं और उससे वो प्रोक्रिएट करवाते हैं. उससे और ज्यादा इनबर्ड्स पैदा होते हैं और वो प्रोसीजर चल रहा होता है, साल ब साल चल रहा होता है वो प्रोसीजर. और जब उसका बाप आता है और उसका ससुर आता है और वो देखते हैं उस चीज को, और वो पानी के बीच में वो एक यानी कि इस तरह का एक वुड का टुकड़ा होता है और उस पे वो औरत लेटी हुई होती है, उसका पेट बुरी हालत हुई होती है, लटका हुआ होता है, ऐसे फैला हुआ होता है और उसके हाथ पांव सब कटे हुए होते हैं, उसका बहुत बुरा हाल होता है. वो सीन ऐसा था कि उसके बाद मुझे गूज़बम्स आने लग गए थे और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी. और उसके बाद लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं रोई थी और मैं अपनी दोस्त को कॉल करके मैं कह रही थी कि यार ये मैंने क्या देख लिया है. तो अगर आप लोगों के दिल बहुत नरम है और आप लोग ऐसा कंटेंट नहीं देख सकते तो आई डोंट रिकमेंड यू दिस कंटेंट. आप कुछ अच्छा देख लें, कुछ जॉली जाके देख लें. लेकिन जो मेरी तरह खपती हैं, जिनको होता है कि यार देखना है आखिर है क्या इसके अंदर, वो जाके ज़रूर देखें, इंजॉय करें. और ओवरऑल सीजन मैंने इंडिया में तो ऐसा कंटेंट नहीं देखा, बाहर मैंने देखा था. रॉन्ग टर्न में भी ना कुछ ये था कि इमोशंस नहीं थे. हाँ भाई, मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इमोशंस नहीं थे. लेकिन वो इन्होंने इमोशंस दिखाए ना कि
और वो द थिंग, मैं और ज़्यादा स्पॉयलर्स आपको नहीं देना चाहती, लेकिन वो कुछ ऐसे इमोशंस दिखाए उन्होंने जो मैंने नहीं फील किए थे और वो बहुत बुरे थे। तो आई डोंट नो व्हाट टू से गाइज, आप लोग खुद जाके देखें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी है। और थोड़ा बहुत मैंने स्पॉइल कर दिया आप लोगों को, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे ये बात बतानी थी क्योंकि इट वाज टू डिस्टर्बिंग फॉर मी। मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अजीब थी, मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए कितनी अजीब होगी, लेकिन कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और देखते रहे इनसाइड रिएक्शन। अल्लाह हाफिज़।